सभी क्लास 10 के आईसीएसई के बच्चों को स्वागत है दिवाकर फिजिक्स में। तो चलिए इस वीडियो में एक्सरसाइज 4A जो रिफ्रैक्शन चैप्टर है इसका जो न्यूमेरिकल्स है वो हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और ये स्पीड के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात आता है तो हमें sin I/sin R याद आ सकता है, सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पीड दिए हुए है तो इसलिए हम C/V फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो यहाँ पर ग्लास का दिया है तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो डिनोमिनेटर में स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम आएगा। फर्स्ट मीडियम में क्या आएगा, एयर या वैक्यूम, ठीक है। तो ये पैटर्न याद कीजिए। तो अभी हम इसको फार्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं 1.5 और C दिया है 3 × 10⁸, ये VG, तो ये वैल्यू दिया है। अभी हम क्या करेंगे, VG इसको इधर लेके आएंगे और 1.5 को नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है। और यदि चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, VG इज इक्वल टू C/μ, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेसिक है तो बेसिक फार्मूला यूज़ करके आप करने की कोशिश कीजिए तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो देखिए अभी ये यहाँ 30 कर देंगे, पॉइंट हटा देंगे तो ये 2 आ गया। सो VG इज इक्वल टू 2 × 10⁸, ये मीटर पर सेकंड में है तो ये आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये हो गया पहला आंसर। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1,25,000 किलोमीटर पर सेकंड, व्हाट इज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसमें भी स्पीड का क्वेश्चन है और स्पीड दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, निकालने के लिए बताता है, तो वही फार्मूला लगाएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू C/वेलोसिटी इन डायमंड, तो वही फार्मूला हम लगा देते हैं। तो अभी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड जो है 1,25,000 किलोमीटर पर सेकंड में दे देगी। तो इसका मतलब क्या है, इसको भी हम मीटर पर सेकंड में करना, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं और 3 यानी कि 1000 से इंटू करना है। सेकंड तो सेकंड ही रहेगा तो ये भी मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, अभी इसको सिंप्लीफाई करना। अभी ये 10 के पावर में दिया है 3 × 10⁸ बाई अभी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको भी हम 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट यहाँ पर है ना, तो पॉइंट यहाँ है तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ लेके आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1.25 करेंगे। तो 8 डिजिट्स इधर शिफ्ट कर दिए तो हम क्या करेंगे 10⁸, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह गया 3/1.25। अभी इसको हमें सॉल्व करना, तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे 300/120, तो इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 12, सो 2.4, तो ये हो गया डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो जब यदि मीडियम इंटरचेंज कर देते हैं
तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता। ठीक है, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यानी कि 1/4/3, तो 3/4। तो ये रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए 3/4 आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 इस तरह से है, अ रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रॉम सफर्स रिफ्रैक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास, टेकिंग mu is equal to 3/2, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। अभी देखिए यहाँ पर जो एयर में वेवलेंथ है 5400 एंगस्ट्रॉम, तो ये ग्लास में जाएगा तो कितना वेवलेंथ हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो अभी इसका थ्योरी इस तरह से है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V, C/VG, है ना, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। अभी C क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। मान लीजिए यहाँ फ्रीक्वेंसी है और यहाँ वेवलेंथ, और ये जब लाइट रिफ्रैक्ट हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहता है लेकिन लैम्डा चेंज हो जाता है। तो मैं इसको लैम्डा एयर लैम्डा ग्लास लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से कट गया, तो म्यू जी का जो फॉर्मूला आता है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वो लैम्डा इन एयर बाय लैम्डा इन ग्लास। तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो आपको ये सिर्फ डायरेक्ट यहाँ से यूज़ करना, तो ये मैंने यहाँ से आपके लिए एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ये किस तरह से फार्मूला आता है। तो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 ले लेंगे, लैम्डा इन एयर 5400 एंगस्ट्रम में ले लेते हैं। आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर होता है, और लैम्डा जी, तो लैम्डा जी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5400 इंटू 2, तो लैम्डा जी इक्वल्स टू 5400 इंटू 2/3, तो ये आ गया। तो ये 18 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जाएगा 3600। अभी हमने एंगस्ट्रम में ले रखा है, तो हम इसका आंसर भी एंगस्ट्रम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। चलिए एक और एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3 एंड ऑफ ग्लास इज़ 3/2। तो ये जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जब बोलते हैं तो ये विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होता है तो एब्सोल्यूट होगा, और विद रिस्पेक्ट टू कोई और मीडियम होगा तो वो रिलेटिव होगा। तो इसलिए यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए, तो इसका हम लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, किस मीडियम का है, ग्लास का है, तो पहले ग्लास का लिखना है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, तो विद रिस्पेक्ट टू वाटर ही लिखना। तो ये जो है ये वैक्यूम से आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज है यहाँ से लेना है। ये 3/2 ग्लास का और वाटर का है 4/3, तो 3/2 इंटू ये हो जाएगा 3/4, तो 9/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9/8। अब इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में नहीं रखना है, फिजिक्स का आंसर 1.125। तो ये हो गया ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पर बोला व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसको लिखना है पैटर्न से, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो अभी जब मीडियम इंटरचेंज हो जाता है तो हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये इंटरचेंज कर दीजिए ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जिसका वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 9/8 है, तो 1/9/8 मतलब 8/9 हो गया, तो 0.8।
88 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको फिर इस पैटर्न से भी आप कर सकते हैं। और म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? वाटर का है, तो वाटर का पहले लिखना है बाय ग्लास का। देखिए रेसिप्रोकल हो गया। वाटर का कितना है? 4/3 और ग्लास का कितना है? 3/2, तो 4/3 इंटू 2/3, तो ये हो गया देखिए 8/9, ये वैल्यू आ गई। तो चाहे तो ऐसे कर सकते हैं रेसिप्रोकल करके, क्योंकि हमें इसका वैल्यू मालूम है, तो अभी नहीं तो पैटर्न से भी फॉलो कर सकते हैं। और फिजिक्स का आंसर कभी इसमें नहीं छोड़ना, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, हमेशा डेसिमल 2 डेसिमल प्लेस में लिख के रख दें। थैंक यू।